Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in MDCAT session. Dear students, today we will discuss FLP2. To start discussion, let's move towards the board. First question is, hydrophobic zone of plasma membrane consists of alpha, head of phospholipid bilayer, beta, tails of phospholipid bilayer, चार्ली आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन्स और डेल्टा है इनर लेयर ऑफ प्रोटीन्स। और क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोफोबिक जोन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कहां पे होता है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें और टू डिफरेंट मॉडल हमारे पास हैं, वन इज कॉल्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सेकंड है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और दोनों मॉडल में एक सिमिलरिटी है, वो ये कहते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। और वी नो दैट कि फॉस्फोलिपिड के टू डिफरेंट एंड्स होते हैं। वन, उनका जो एंड है वो हेड है और वो पोलर होता है, इस वजह से हम कहते हैं वो हाइड्रोफिलिक है। सेकंड जो उनका एंड है वो हाइड्रोफोबिक है बिकॉज वो नॉन पोलर होता है, और टेल इस कैटेगरी में आती है। और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की जो टेल है वो एक दूसरे की तरफ होती हैं, और जब वो बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज होगी तो जो आउटर है वो एंड उनका हाइड्रोफिलिक होगा और जो इनर है वो कौन सा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। इन बोथ विद इन द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड आल्सो द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और यहां पूछा हुआ है हाइड्रोफोबिक जोन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो कौन सा होगा, वो इनर होगा। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा, टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिलिया फॉर्मेशन इज द रोल ऑफ अल्फा माइक्रोफिलामेंट्स, बीटा माइक्रोट्यूब्यूल्स, चार्ली इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और डेल्टा सेंट्रियोल्स। और क्वेश्चन ये है कि सिलिया फॉर्मेशन इज अ रोल ऑफ, यानी सिलिया की फॉर्मेशन में कौन रोल प्ले कर रहा है गिवन ऑप्शंस में से। अल्फा है माइक्रोफिलामेंट्स, सो माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, दैट्स मीन वो सिलिया फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है। बीटा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व इन असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। चार्ली है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये वो होते हैं फिलामेंट जो कि सेल शेप को मेंटेन करते हैं। और डेल्टा है सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फर्दर प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल जस्ट लाइक सिलिया एंड फ्लैजेला। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा सेंट्रियोल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, पिक अप द नॉन मेम्ब्रेनस सेलुलर स्ट्रक्चर। अल्फा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बीटा माइटोकॉन्ड्रियन, चार्ली क्रोमोसोम और डेल्टा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और क्वेश्चन ये है कि पिक अप द नॉन मेम्ब्रेनस सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी ऐसा स्ट्रक्चर आपने पिक करना है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है। अल्फा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो वी नो दैट कि कहां पे होता है, न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं नेटवर्क ऑफ चैनल विद इन द सेल, उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसकी मेम्ब्रेन होती है। दैट्स मीन अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। बीटा है माइटोकॉन्ड्रियन, जो माइटोकॉन्ड्रियन है ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, दैट्स मीन बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं है। चार्ली क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम जो होते हैं वी नो दैट कि दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो डिवाइडिंग सेल में अपेयर होंगे और इनके अराउंड कोई मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं करती। दैट्स मीन जो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ सेल है इन ऑप्शन से वो क्या है, क्रोमोसोम्स है। डेल्टा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्जी ऑपरेटस है दे आल्सो कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन, सो दैट्स मीन राइट ऑप्शन क्या है, चार्ली क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनलाइक प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स लैक फॉलोइंग फ्लूइड। अल्फा प्रोटोप्लाज्म, बीटा न्यूक्लियोप्लाज्म, चार्ली स्ट्रोमा एंड डेल्टा इज साइटोप्लाज्म। अब पॉइंट यह है कि अनलाइक प्लांट सेल एनिमल सेल लैक फॉलोइंग, यानी आपने बताना है कि इन गिवन ऑप्शन में से जो एनिमल सेल में एग्जिस्ट नहीं करता कैरेक्टर वो कौन सा है। अल्फा है प्रोटोप्लाज्म, सो प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं ये लिविंग कंटेंट ऑफ सेल है एंड एवरीथिंग विद इन द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म, और ये दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी एंड आल्सो विद इन द एनिमल सेल। बीटा है न्यूक्लियोप्लाज्म, सो विद इन द न्यूक्लियस जो मटेरियल है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और ये कैरेक्टर भी दोनों प्लांट और एनिमल सेल में एग्जिस्ट कर रहा है। चार्ली स्ट्रोमा है, एंड व्हाट इज स्ट्रोमा, वी नो दैट एक ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, उसका जो लिक्विड पोर्शन हम कहते हैं वो स्ट्रोमा है, जहां पर क्या होता है डार्क रिएक्शन, दैट्स मीन केल्विन साइकिल होती है। और ये क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेल है ये एनिमल सेल में एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब है जो गिवन ऑप्शन में स्ट्रोमा ऐसा कंटेंट है, ऐसा पार्ट है जो कि एनिमल सेल में एग्जिस्ट नहीं करता। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। वेल डेल्टा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और ये दोनों सेल में होता है, प्लांट सेल में भी एंड आल्सो विद इन द एनिमल सेल। क्वेश्चन 5 है, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इन देयर फंक्शनल ऑर्डर। 1 लाइसोसोम्स, 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 3 राइबोसोम्स और 4th पे है गोल्जी ऑपरेटस। एंड ऑप्शंस आर अल्फा है 3, 2, 4 एंड 1, बीटा 1, 2, 3 एंड 4, चार्ली है 1, 4, 3 एंड 2 और डेल्टा है 2, 3, 4 एंड 1।
अब अरेंजमेंट अगर हम देखें तो ये दिस इज द होल स्ट्रक्चर, इसमें क्या न्यूक्लियस, साथ अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर आरईआर एंड एसईआर, और आरईआर के ऊपर क्या है, दीज आर द राइबोसोम्स। देन वेसिकल मूव करेगी टुवर्ड्स द फॉर्मिंग फेज ऑफ गोल्गी ऑपरेटस, और वहां से फिर अगेन जो उसकी मेच्योरिंग फेज है वहां से वेसिकल क्या होगी, रिलीज होगी। दैट्स मीन अगर फर्स्ट पे अगर देखें तो यहां पर क्या होगा, राइबोसोम्स, और उसके बाद अटैच कहां पर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहां से वेसिकल निकलेगी। सो राइट ऑप्शन जो बनेगी वो है अल्फा 3, 2, 4 एंड 1। क्वेश्चन 6 है, द रेजोल्यूशन ऑफ आई कैन बी इंक्रीज विद द एड ऑफ अल्फा लाइट, बीटा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ली लेंसेज, और डेल्टा है टेलीस्कोप। और क्वेश्चन ये है, द रेजोल्यूशन ऑफ आई एंड व्हाट इज द रेजोल्यूशन, जो पॉइंट्स हैं उनमें डिफरेंस करने की एबिलिटी, और फर्दर पॉइंट ये कि इनमें वो मिनिमम डिस्टेंस जिनमें हम इन पॉइंट्स को एज अ 2 पॉइंट आइडेंटिफाई करें, उसको हम कहते हैं वो क्या है, रेजोल्यूशन पावर है। सो अल्फा लाइट, तो लाइट सोर्स हो सकता है, इट्स नॉट अ रेजोल्यूशन पावर। और बीटा है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली सोर्स है, जिस सोर्स से हम फर्दर इनहांस कर सकते हैं ह्यूमन आई की जो है रेजोल्यूशन एबिलिटी को। लेकिन लाइट और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन में दोनों में जो हमें हेल्प मिलेगी वो हेल्प ऑफ लेंसेज होगी। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली लेंसेज। वाइल डेल्टा है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, इनमें हम जो है वो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए जो राइट ऑप्शन है लेंसेज के विद हेल्प ऑफ लेंसेज हम इंक्रीज कर सकते हैं रेजोल्यूशन पावर ऑफ द ह्यूमन आई। क्वेश्चन 7 है, the grana are interconnected by means of alpha stroma, beta thylakoids, Charlie chlorophyll and delta intergrana, and this one is structure of the chloroplast organelle, जिसमें इसकी 2 membrane है, outer and inner. Then within the inner membrane यहाँ पर stroma है, and within the stroma these are stack of thylakoid membrane जिसको हम grana कहते हैं, और ये आपस में connected है with the help of the intergrana. So right option is the delta intergrana. Question 8 है, contrary to the eukaryotic cell, prokaryotic cell have alpha membrane bound organelles, beta membrane less organelles, Charlie है discrete chromosome, और delta है smaller ribosome। यानी आपने बताना ये है कि eukaryotic cell की निस्बत जो prokaryotic cell है उसमें क्या चीज एग्जिस्ट करती है। अल्फा है membrane bound organelles, सो membrane bound organelles जो है ये eukaryotic cell में है, prokaryotic cell में एग्जिस्ट नहीं करती। बीटा है membrane less organelles, सो membrane less organelles दोनों में होती हैं, within the prokaryotic and also within the eukaryotic। एग्जांपल उसकी क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम इज अ membrane less organelle और ये दोनों में एग्जिस्ट कर रही है। चार्ली है discrete chromosome, सो discrete chromosome एग्जिस्ट करता है within the eukaryote, प्रोकैरियोट में एग्जिस्ट नहीं करता। और हमने ये बात पढ़ी थी कि जो प्रोकैरियोट में उनका न्यूक्लियर रीजन है वहां पे जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसको क्रोमोसोम कहा जा रहा है, लेकिन वो डिस्क्रीट क्रोमोसोम नहीं है, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी राइट नहीं होगी। डेल्टा है स्मॉलर राइबोसोम। तो हमने बात पढ़ी थी कि राइबोसोम जो होता है ये 2 डिफरेंट साइज के रेफरेंस से जो इसका सेडिमेंट्री रेट बनेगा वो यूकैरियोट में 80s और प्रोकैरियोट में 70s है। सो इस रेफरेंस से राइट ऑप्शन बनेगी डेल्टा है स्मॉलर राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, पिक अप द फैटी एसिड हैविंग लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, अल्फा एसिटिक एसिड, बीटा ब्यूटारिक एसिड, चार्ली पाल्मिटिक एसिड, और डेल्टा है लॉरिक एसिड। अब पॉइंट ये है कि पिक अप द फैटी एसिड हैविंग लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, और हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि जो कार्बन नंबर है जो आर ग्रुप है उसमें जितनी कार्बन इंक्रीज करेंगी उतना क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा, और फर्दर उसकी जो सोलिबिलिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट्स मीन जितने कार्बन नंबर उसमें कम होंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। अब इन गिवन ऑप्शन में जो डिफरेंट कार्बन नंबर है वो कार्बन नंबर 2, 4, 16 और 12 है, और पॉइंट हम देखना है कि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो जिसमें सबसे कम कार्बन नंबर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा, और वो है अल्फा एसिडिक एसिड। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिक अप द अनडिटैचेबल कोफैक्टर्स, अल्फा है एक्टिवेटर, बीटा प्रोस्टैटिक ग्रुप, चार्ली कोएंजाइम, एंड डेल्टा एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कोफैक्टर, हमने ये बात पढ़ी थी कि जो एंजाइम हैं उनको अपने फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड है नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं, और कोफैक्टर की कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द बाइंडिंग एबिलिटी। जो केमिस्ट्री है उसमें हमने कहा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक है वो एक्टिवेटर है और वो डिटैचेबल है, एंड विद इन द ऑर्गेनिक 2 फर्दर कैटेगरीज थी
और वो इसी बेस पर थी कि जो डिटैच हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। जो लूजली बाउंड होगा वो बेसिकली क्या है, कोएंजाइम है और वो डिटैच नहीं होगा, वाइल जो कोवेलेंटली बाइंड करेगा वो है प्रोस्टैटिक ग्रुप जो कि डिटैच नहीं हो सकता। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा प्रोस्टैटिक ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 11 है which one of the following nitrogenous base have a methyl group? अल्फा साइटोसिन, बीटा यूरासिल, स्टारली थायमीन एंड डेल्टा गुआनिन। अब डिफरेंट जो बेसिस हैं इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस हमने पढ़ा था, और यूरासिल और थायमीन में डिफरेंस क्या है? यूरासिल और थायमीन में डिफरेंस मिथाइल ग्रुप का है, यानी अगर हम यूरासिल में मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, थायमीन, और थायमीन को अगर हम डीमिथाइल कर देंगे तो फिर क्या बनेगा, यूरासिल। सो राइट ऑप्शन इज द स्टारली थायमीन में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन 12 है मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स एंड मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन इज कॉज्ड बाय अल्फा न्यूक्लिक एसिड्स, बीटा लिपिड्स, स्टारली कार्बोहाइड्रेट्स एंड डेल्टा प्रोटीन्स। सो प्रोटीन सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और फंक्शनली सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, बिकॉज जो डिफरेंट सेल के वाइटल फंक्शंस हैं वो कौन प्ले कर रहा है, वो प्रोटीन प्ले कर रही है, और उनमें से एक फंक्शन मूवमेंट का है। so, जो मूवमेंट ऑफ सेल है, ऑर्गेनिजम्स हैं एंड क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस, वो बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्लाइसिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलानिन बाय अल्फा एडिशन ऑफ अ कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स, बीटा रिमूवल ऑफ कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स, चार्ली है एडिशन ऑफ अ हाइड्रोजन एंड 2 कार्बन एटम्स, और डेल्टा है रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन एंड 2 कार्बन एटम्स। अब डिफरेंस बिटवीन ग्लाइसिन और एलानिन वो क्या है? वी नो दैट कि जो जनरल फार्मूला है वो क्या होगा, कार्बन, इसके साथ लिंक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक एंड के ऊपर, दूसरे एंड पर है अमाइनो ग्रुप और एक हाइड्रोजन। अब जो आर ग्रुप है इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और इसी बेस पर टाइप्स हैं किस चीज की, अमाइनो एसिड की। सो अगर आर पर हो हाइड्रोजन तो हम कहते हैं वो ग्लाइसिन है, और अगर यहां पे हो CH3 तो फिर ये क्या, ये एलानिन है। सो ग्लाइसिन एलानिन में कन्वर्ट कैसे होगा, तो उसमें ऐड करनी पड़ेगी 2 हाइड्रोजन एंड प्लस 1 कार्बन, बिकॉज एक ऑलरेडी वहां पे हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रही है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा एडिशन ऑफ अ कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। क्वेश्चन 14 है इफ द enzyme concentration is kept constant and the amount of substrate is increased, rate of enzyme action will be alpha increase continuously, beta increase initially, shortly remain same, और delta है decrease continuously। और point ये है कि if the enzyme concentration of is kept constant and the amount of substrate is increased, यानी हमारे पास क्या है, enzyme जो amount है वो constant है, लेकिन हमने increase किया किसी को, substrate concentration को। सो ग्राफ में हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि अगर हम देखें तो हमारे पास अगर कांस्टेंट हो एंजाइम कंसंट्रेशन और उसमें सबस्ट्रेट हम ऐड कर रहे हैं, सो रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियली इंक्रीज करेगा, और जब लिमिट अटेन होगी तब क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट। सो जो राइट ऑप्शन है वो बीटा है, इंक्रीज इनिशियली, जब तक लिमिट अटेन नहीं हो जाती। सो अगर हमारे पास एंजाइम फर्दर यहाँ पे जो मीडियम में है हम कह दें कि वो अनलिमिटेड है और फिर हम सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन कंटिन्यूअसली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन चूंकि यहां पॉइंट मेंशन है कि एंजाइम जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है, सो हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो इनिशियली वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन, अल्फा हीट ऑफ कंडेंसेशन, बीटा हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, चार्ली है स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, और डेल्टा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब पॉइंट ये है कि ऑक्सीडेशन से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे कौन रेगुलेट कर रहा है। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन विद इन द सेल, जो केमिकल रिएक्शन है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, उस दौरान जो हीट बनेगी वो एक तो सेल यूज करेगा, सेकंड जो एक्स्ट्रा हीट होगी वो किस में हेल्प होगी और किस तरह से मेंटेन करेगी। सो जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो हेल्प करेगी ताकि एनिमल बॉडी में जो टेम्परेचर है वो क्या हो सके, रेगुलेट हो सके। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। अल्फा है हीट ऑफ कंडेंसेशन, ये बेसिकली कंडेंसेशन के लिए जो रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं, और बीटा है हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। सो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये 2 डिफरेंट पॉइंट्स है बीटा और डेल्टा में। ये क्या होते हैं कि वाटर अपने टेम्परेचर को लेट चेंज करता है, यानी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उस हीट की एब्जॉर्प्शन में अपना जो टेम्परेचर है वो जल्दी चेंज नहीं करेगा, और ये होता है सडन हीट चेंज में, यानी दिस विल एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर।
while जो थर्मोरेगुलेशन के लिए हेल्प कर रहा है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन है. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. क्वेश्चन नंबर 16 है a ketohexose which forms furan in water is called alpha glucose, beta fructose, Charlie ribose and delta ribulose. अब पॉइंट ये है कि ketohexose which form furan. अब हमने टू डिफरेंट रिंग स्ट्रक्चर पढ़े हैं. वन इज पायरेनोज, पायरेन से रिजेंबल, सेकंड इज राइबोफ्यूरानोज जो कि फ्यूरेन से रिजेंबल कर रहे हैं. अब जो राइबोज का राइबोफ्यूरानोज है ये पेंटोज का है, जबकि यहां क्वेश्चन पूछा हुआ है हेक्सोज का. सो हेक्सोज में जो रिजेंबल करता है फ्यूरेन के साथ वो फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा फ्रुक्टोज. वाल जो ग्लूकोज है इसका जो रिंग स्ट्रक्चर है वो पायरेन से रिजेंबल करता है. चार्ली राइबोज है, अभी मैंने को बताया कि राइबोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल जरूर कर रहा है विद द फ्यूरेन, बट वो पेंटोज है, हेक्सोज नहीं है. क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है हेक्सोज को. और डेल्टा रिबुलोज है तो रिबुलोज पेंटोज की ही बेसिकली क्या है, कीटो फॉर्म है. क्वेश्चन 17 है ब्लैंक टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैव बीन फाउंड टू अकर इन सेल एंड टिश्यू अल्फा 170, बीटा 20, चार्ली 25 एंड डेल्टा 45. अब पॉइंट यह है कि ब्लैंक टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैव बीन फाउंड टू अकर इन सेल्स एंड टिश्यूज. सो विद इन द सेल और टिश्यू जो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड है वो कितने होते हैं, वो 170 होते हैं. सो 170 में से 25 इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में और मोस्ट ऑफ में कितने होते हैं, 20 होते हैं. और यहां पूछा हुआ है कि टोटल टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड इन सेल एंड टिश्यू, तो राइट ऑप्शन इज द 170 और वो है किसमें, विद इन द अल्फा. क्वेश्चन 18 है इन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बोथ हेलिक्सेस आर हेल्ड टुगेदर बाय अल्फा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बीटा हाइड्रोजन बॉन्ड, चार्ली शुगर फॉस्फेट बैकबोन और डेल्टा है हाइपरफोबिक इंटरेक्शन. क्वेश्चन ये है कि इन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का, दिस वन इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, बोथ हेलिक्सेस आर हेल्ड टुगेदर बाय, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा होता है, वो बेसिकली बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा हाइड्रोजन बॉन्ड. वाइल जो अल्फा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक स्ट्रैंड में जो बेसिस हैं इनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है. चार्ली है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, तो बेसिकली जो बैकबोन है दैट्स मीन स्ट्रैंड में जो लिंकेज है वो शुगर फॉस्फेट का है. सो चार्ली जो है राइट ऑप्शन नहीं है. डेल्टा है हाइपरफोबिक इंटरेक्शन. व्हाट इज हाइपरफोबिक इंटरेक्शन, विद इन द हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए स्ट्रैंड का डायमीटर मेंटेन है और डीएनए स्ट्रैंड इटसेल्फ अगर स्टेबल मॉलिक्यूल है तो इस वजह से है बिकॉज एक स्ट्रैंड की जो बेसिस हैं इनके दरमियान में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है और वो है 0.34 नैनोमीटर का, सो दैट ये डीएनए मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें. सो इस डिस्टेंस को मेंटेन जो करना है एक स्ट्रैंड की बेसिस के दरमियान इंटरेक्शन की जो वजह है दैट इज कॉल्ड एज द हाइपरफोबिक इंटरेक्शन. क्वेश्चन 19 है सम एंजाइम्स यूज मेटल आयंस एज अल्फा एपोएंजाइम, बीटा कोफैक्टर, चार्ली प्रोस्टैटिक ग्रुप और डेल्टा है कोएंजाइम्स. अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स पढ़े और उनमें से एक कैटेगरी थी इनऑर्गेनिक की जो बेसिकली किसमें आ रहे हैं, एक्टिवेटर आ रहे हैं, लेकिन यहां ऑप्शन में एक्टिवेटर मेंशन नहीं है. सो एक्टिवेटर इज अ टाइप ऑफ कोफैक्टर, सो राइट ऑप्शन बनेगी बीटा कोफैक्टर. वाइल जो एपोएंजाइम है वो क्या है, अगर एंजाइम से उसके नॉन प्रोटीन पार्ट को हम रिमूव कर दें, रिमेनिंग इनएक्टिव एंजाइम इज कॉल्ड एज द एपोएंजाइम. चार्ली है प्रोस्टैटिक ग्रुप, अभी मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिक इन नेचर है और जो कोवलेंटली बाइंड होगा विद एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज द प्रोस्टैटिक ग्रुप. और डेल्टा है कोएंजाइम. कोएंजाइम ऑर्गेनिक इन नेचर है और लूजली अटैच करेगा विद एंजाइम. क्वेश्चन 20 है a minute particle of RNA that lack a protein code and is capable of causing disease in both plants and animals is called alpha prions, beta virions, Charlie viroid और delta viroid. अब पॉइंट ये है कि a minute particle of RNA that lack a protein code, that's mean only जो है इसमें क्या है, RNA है, इसके अराउंड प्रोटीन कोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा और वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में डिजीज कॉज कर रहा है. तो अल्फा देखते हैं प्रियोन्स, तो प्रियोन्स बेसिकली क्या है, ओनली प्रोटीन है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में बात की गई है आरएनए की, दैट्स मीन अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है. बीटा है विरियोन, जो विरियोन है ये कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस है जिसमें न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन कोड भी है, और क्वेश्चन में ये बात की गई कि विदाउट प्रोटीन कोड, दैट्स मीन बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं है. चार्ली है विरोइड, सो विरोइड जो है वो आरएनए नेचर है विदाउट प्रोटीन कोड एंड कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. वह जो विरोसॉइड है ये बेसिकली आरएनए स्ट्रैंडेड है और डिपेंड करता है वायरस के ऊपर फॉर इट्स
growth and reproduction. So right option is the Charlie. Question 21 है, only one of the two strand of DNA is transcribed, which is called alpha template strand, beta coding strand, Charlie sense strand and delta leading strand. अब पॉइंट यह है कि डीएनए मॉलिक्यूल जब फर्दर आगे ट्रांसक्रिप्ट होगा, उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगी, तो जो स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा और जो नहीं होगा उसमें डिफरेंस क्या है. हमने बात पढ़ी थी कि एक वक्त में एक स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन होगी और जो आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा वो उस टेम्पलेट स्ट्रैंड का कंप्लीमेंट्री होगा. सो दिस वन इज द कंप्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड, जो कि इस स्ट्रैंड का कंप्लीमेंट्री है, और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है. और जो इंफॉर्मेशन कोड हो रही है वो ऑपोजिट स्ट्रैंड की है, यानी इस स्ट्रैंड की है. तो ये स्ट्रैंड कोडिंग एंड सेंस स्ट्रैंड है और ये स्ट्रैंड टेम्पलेट, नॉन कोडिंग और नॉन सेंस है. और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड हो रहा है. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा टेम्पलेट स्ट्रैंड. और जो कोडिंग स्ट्रैंड है, सेंस स्ट्रैंड है, ये मैंने आपको बताया कि वो कौन सा है, जो ऑपोजिट है टुवर्ड्स द टेम्पलेट स्ट्रैंड. वाइल जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये बनता है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस, जिसमें दो स्ट्रैंड बनते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड. लीडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसकी सेंसेस कंटिन्यूसली हो रही है, वाइल जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें सेंसेस जो है फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में हो रही है. क्वेश्चन 22 है, a mental retardation that occurs by point mutation is called alpha alkapnuria, beta phenylketonuria, Charlie Sware combined immunodeficiency और डेल्टा है सिकल सेल एनीमिया. और पॉइंट यह है, a mental disorder or retardation that occur by point mutation. अल्फा है अल्कपनोरिया. इसमें क्या होता है कि यूरिन में एग्जिस्ट करता है होमोजेनेटिक एसिड, जिसमें जब यूरिन आउटसाइड द बॉडी आएगा तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट्स मीन ये पॉइंट म्यूटेशन है, लेकिन ये मेंटल रिटार्डेशन कॉज नहीं कर रही. इसका मतलब है अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है. बीटा है फेनाइलकेटोनुरिया. इसमें क्या होता है, जो फेनाइल एलेनिन है वो ब्रेकडाउन नहीं होता, बिकॉज उसका एंजाइम क्या होता है, एब्सेंट होता है, और ये एक्यूमुलेट होगा विद इन ब्रेन एंड कॉज करेगा मेंटल रिटार्डेशन. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. चार्ली ऑप्शन है स्वेयर कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी. इसमें क्या होता है, स्किड से कहते हैं, इसमें एडी एंजाइम जो है एग्जिस्ट नहीं करता. और डेल्टा है सिकल सेल एनीमिया. इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें एक पॉइंट पे चेंज आएगा, जिससे जो आरबीसीज हैं वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएंगे. दैट्स मीन इसमें क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन. क्वेश्चन 23 है, इफ वी कंसीडर द न्यूक्लियोटाइड्स एज वर्ड्स एंड राइट बुक्स ऑफ 1000 पेजेस ईच विद 500 वर्ड्स on each page, the amount of information one human chromosomes contains would fill alpha 100 books, beta 180 books, Charlie 200 books and delta 280 books. So right one is the delta 280 books. Question 24 है, the thread-like structure that appear in a cell at the time of cell division are alpha microtubules, beta esters, Charlie nuclei और delta chromosomes. So अभी हमने पॉइंट पढ़ा था एक कि क्रोमोसोम बेसिकली थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर हैं और ये सेल में कब ऑब्जर्व होंगे, जब सेल डिवाइड करेगा. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा क्रोमोसोम्स. वाइल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हैं एंड दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ साइटोस्केलेटन. वाइल जो एस्टर हैं ये स्टार शेप होते हैं और ये भी कब ऑब्जर्व होंगे, बिकॉज ये उस वक्त बनते हैं जब सेंट्रियोल मूव करता है टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स और वहां पे कुछ फाइबर्स अटैच होकर ये एस्टर बनाते हैं. और चार्ली न्यूक्लियाई है. एंड व्हाट इज न्यूक्लियाई, इट्स अ darkly stained structure within the nucleus is called as the nucleolus या फिर nuclei कहते हैं उसे. Question 25 है, in mitosis chromosomes move to the poles of the spindle during alpha interphase, beta prophase, Charlie metaphase और delta anaphase. अब पॉइंट ये है कि within the mitosis chromosome move to the pole of spindle during, यानी जो क्रोमोसोम की मूवमेंट है towards the poles वो कब होती है. सो अल्फा इंटरफेस. सो इंटरफेस में क्रोमोसोम अपेयर ही नहीं होते, बिकॉज इस दौरान क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल एग्जिस्ट करता है. सो दैट्स मीन अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है. बीटा है प्रोफेज. तो प्रोफेज में जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है और विजिबिलिटी होती है, ऑपोजिट एंड की तरफ मूव नहीं करते, इसलिए बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं है. चार्ली है मेटाफेज. और मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है वो सेंटर में लाइन अप होते हैं, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव नहीं करते. दैट्स मीन जो चार्ली है वो भी राइट ऑप्शन नहीं है. डेल्टा है एनाफेज. सो एनाफेज में क्या होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो सेंट्रोमियर है वो ब्रेक होता है, जिससे क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो ऑपोजिट एंड की तरफ मूव करते हैं. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा एनाफेज. क्वेश्चन 26 है, जीमेज बिलोंग टू द क्लास अल्फा पोएसी, बीटा मिमोजेसी, चार्ली रोजेसी और डेल्टा सोलोनेसी. सो जीमेज बिलोंग टू
क्लास, तो क्लास कौन सी है इसकी? पोएसी, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन 27 के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 27 है who use the organelles of symbiotic origin as basis of their kingdom classification। अल्फा है रॉबर्ट विटेकर, बीटा कॉर्डस लिनियस, चार्ली है मार्गलीज एंड शेवार्ट्स और डेल्टा है हेकल एंड चटन। अब पॉइंट ये है कि रॉबर्ट विटेकर के अगर हम बेसिस देखें तो उनमें ऑर्गेनेल ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन इंक्लूड नहीं है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं होगी। बीटा है कॉर्डस लिनियस, सो कॉर्डस लिनियस प्रोवाइड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दैट्स मीन बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं होगी। चार्ली है मार्गलीज एंड शेवार्ट्स, सो मार्गलीज एंड शेवार्ट्स ने मॉडिफाई किया 5 सिस्टम ऑफ रॉबर्ट विटेकर और डिफरेंट बेसिस को ऐड किया और में से एक बेस थी ऑर्गेनेल ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन, सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। वाइल जो हेकल है और चटन है इन्होंने डिफरेंट वर्क किया था, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसकी डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोटिका एंड यूकैरियोटिका टर्म। क्वेश्चन 28 है द रेट्रोवायरसेस व्हिच इज द मोस्ट फेमिलियर टू अस इज अल्फा HIV, बीटा पॉक्स वायरस, चार्ली हर्पीज वायरस और डेल्टा है एडिनो वायरस। अब पॉइंट यह है कि रेट्रोवायरस, एंड वी नो दैट कि रेट्रोवायरस क्या होते हैं, ये RNA वायरस हैं और फर्दर क्या ट्यूमर कॉजिंग वायरस हैं। विच इज मोस्ट फेमिलियर टू अस, यानी जो बहुत ज्यादा फेमिलियर है हमारे लिए वो कौन सा है? सो अल्फा ऑप्शन HIV। HIV ऐसा रेट्रोवायरस जो मोस्ट फेमिलियर है क्योंकि ये डिजीज कॉज करता है एड्स, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। वाइल जो पॉक्स वायरस है, हर्पिस वायरसेस हैं और एडिनो वायरसेस हैं, ये डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये रेट्रोवायरसेस नहीं है। क्वेश्चन 29 है फॉलोइंग आर एसेलुलर सब वायरल इन्फेक्शस एंटिटीज एक्सेप्ट अल्फा विरोसॉइड, बीटा प्रियॉन्स, चार्ली विरोइड और डेल्टा विरियोन। अब आपने चूज करना है जो कि क्या हो, एसेलुलर और प्लस सब वायरल ना हो। अल्फा विरोसॉइड, तो विरोसॉइड बेसिकली क्या है, दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली RNA और ये सब वायरल भी है और ये एसेलुलर भी है। बीटा है विरियोन, तो विरियोन कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन और ये एसेलुलर भी है और ये सब वायरल भी है। चार्ली है विरोइड, तो विरोइड बेसिकली RNA है और ये एसेलुलर भी हैं और सब वायरल भी हैं। डेल्टा है विरियोन, तो विरियोन बेसिकली वायरस है, सब वायरल नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन है डेल्टा। क्वेश्चन 30 है पिक अप द एसेप्टेट फंगस अल्फा सैक्रोमाइसिस सर्विसाई, बीटा राइजोपस स्टोलोनिफर, चार्ली मोर्चिला एस्कुलेंटा और डेल्टा है ऑल्टरनेरिया सोलानी। अब पॉइंट यह है कि आपने पिक करना है एसेप्टेट फंगस को और हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि 3 डिफरेंट जो ग्रुप हैं, वन इज द ज़ाइगोमाइसीड, सेकंड इज एस्कोमाइसीड एंड थर्ड वन इज बेसिडियोमाइसीड्स और फोर्थ वन इम्परफेक्ट फंजाई का है। अब इन 3 मेजर ग्रुप में अगर हम देखें तो राइजोपस बिलोंग टू द ज़ाइगोमाइसीड और ज़ाइगोमाइसीड की जो फंजाई होती हैं वो एसेप्टेट होती हैं, वाइल जो एस्कोमाइसीड हैं उनमें सेप्टा एग्जिस्ट कर रहा है, वाइल विद इन बेसिडियोमाइसीड उनके जो हाइफा है उनमें क्या होगा, सेप्टा एग्जिस्ट करेगा। और जो फोर्थ ग्रुप है इम्परफेक्ट फंजाई, उनमें वेरिएशन है, कुछ में सेप्टा होगा और कुछ में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इन ऑप्शन में से अगर हम देखें जो बीटा है राइजोपस स्टोलोनिफर, दिस बिलोंग टू द ज़ाइगोमाइसीड और इसमें जो है सेप्टा एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। वाइल जो सैक्रोमाइसिस सर्विसाई यानी यीस्ट है ये बिलोंग कर रही है एस्कोमाइसीड्स के साथ और कुछ यीस्ट बिलोंग करती हैं अदर ग्रुप के साथ और ये नॉन हाइफल फंजाई है। चार्ली है मोर्चिला एस्कुलेंटा और डेल्टा अल्टरनेरिया सोलानी, ये बेसिकली दोनों जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ सेप्टेट हाइफी। क्वेश्चन 31 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप्स हैव वेरिड स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी अल्फा ज़ाइगोमाइकोटा, बीटा ड्यूटेरोमाइकोटा, चार्ली एस्कोमाइकोटा और डेल्टा है बेसिडियोमाइकोटा। और पॉइंट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप्स हैव वेरिड स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी। अभी मैंने ये पॉइंट बताया आपको कि फर्स्ट इज द ज़ाइगोमाइकोटा, इसके जो फंजाई हैं उनमें सेप्टा एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो नॉन सेप्टेड हाइफी हैं। उसके बाद जो एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा हैं उनमें भी डिफाइन है कि एस्कोमाइकोटा में सेप्टेट हाइफी एंड विद इन बेसिडियोमाइकोटा भी क्या होंगे, सेप्टेट हाइफी होंगे। लेकिन जो फोर्थ ग्रुप है इम्परफेक्ट फंजाई, इनमें कुछ एसेप्टेट और कुछ क्या होंगे, सेप्टेट हाइफा जो है वो इसमें एग्जिस्ट करेंगे। दैट्स मीन इसमें क्या होगा, जो हाइफी का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, वेरी करेगा। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा ड्यूटेरोमाइकोटा। क्वेश्चन 32 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ फंजाई अल्फा क्लब फंजाई, बीटा यीस्ट, चार्ली सैक फंजाई, डेल्टा इम्परफेक्ट फंजाई। अब फंजाई की जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेस पर थी कि फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही, और इस रेफरेंस से 2 कैटेगरीज बनी थी। एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है और एक कैटेगरी ऐसी थी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही। जिनमें हो रही है उनमें फर्दर क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ स्पोर
एंड स्पोरेंजिया. एंड फॉर द टाइम ऑफ कैरियोगैमी, जिनके तीन ग्रुप थे, वन इज द ज़ाइगोमाइकोटा, सेकेंड इज द एस्कोमाइकोटा एंड थर्ड वन इज द बेसिडियोमाइकोटा. लेकिन जो यीस्ट इनमें से ऐसी फंजाई है जो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग कर रही है, बिकॉज ये वो फंजाई है जो कि नॉन हाइफल है. इसका मतलब है कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है, यीस्ट डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग कर रही है. तो राइट ऑप्शन इज द बीटा. ये कोई टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ फंजाई नहीं है. सो राइट ऑप्शन इज बीटा. क्वेश्चन 33 है, विच स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज इनकरेक्ट? अल्फा, दे डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म. बीटा, दे डू नॉट टेक इन फूड. चार्ली, दे मेटाबोलाइज देमसेल्फ. और डेल्टा है, दे रिप्रोड्यूस इन होस्ट सेल्स. आपने बताना है कि वायरस के रिगार्डिंग जो इनकरेक्ट है, अल्फा है दे डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म. तो वायरसेस में सेल नहीं होता और इनमें प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा. अल्फा ऑप्शन इनके रिगार्डिंग क्या है? करेक्ट है. बीटा है, दे डू नॉट टेक इन फूड. तो ये भी पॉइंट इनके रिगार्डिंग करेक्ट है कि ये फूड भी इनटेक नहीं करते. चार्ली है, दे मेटाबोलाइज देमसेल्फ. तो वायरसेस के पास कोई भी मशीनरी नहीं होती, दे डिपेंड ऑन द होस्ट सेल. सो ये पॉइंट इनकरेक्ट है बिकॉज वायरसेस जो है खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन नहीं करवा सकते. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. डेल्टा है, दे रिप्रोड्यूस इन होस्ट सेल. तो ये बात भी करेक्ट है बिकॉज इनको रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट का सेल रिक्वायर्ड होता है. क्वेश्चन 34 है, सिंपल मल्टीसेलुलर प्रोटिस्ट आर बिलीव्ड टू बी डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ अल्फा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, बीटा यूनिसेलुलर फंजाई, चार्ली यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट और डेल्टा है यूनिसेलुलर मोनेरेंस. अब पॉइंट ये है कि जो सिंपल मल्टीसेलुलर प्रोटिस्ट हैं वो किससे डिराइव हुए हैं. सो ऑब्वियसली अगर हम देखें एवोल्यूशन के रेफरेंस से तो सबसे पहले जो डेवलप हुए वो प्रोकैरियोट्स थे एंड दे कंसिस्ट ऑफ वन सेल. इनसे इवॉल्व हुए यूकैरियोट्स और इनिशियली बेसिकली प्रोटिस्ट हैं, लेकिन वो जो कि यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हैं, और इनसे फर्दर आगे डेवलप हुए सिंपल मल्टीसेलुलर प्रोटिस्ट. सो इस रेफरेंस से अब राइट ऑप्शन को देखें तो वो कौन सी बनेगी? वो है चार्ली यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट. क्वेश्चन 35 है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइटोक्रोम्स इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अल्फा A3ACB, बीटा है AA3CB, चार्ली है BCAA3 और डेल्टा है ABCA3. एंड विद इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ रेस्पिरेशन, उसमें जो फर्स्ट वन है वो क्या है? B, देन C, A and A3. B, C, A and A3. राइट ऑप्शन कौन सी बनेगी? चार्ली B, C, A and A3. क्वेश्चन 36 है, एग प्लांट बिलोंग्स टू फैमिली अल्फा मिमोजेसी, बीटा सिजल्पिनेसी, चार्ली फिबेसी एंड डेल्टा सोलानेसी. जो एग प्लांट है जिसे हम ब्रिंजल कहते हैं, दिस बिलोंग टू द डेल्टा सोलानेसी. क्वेश्चन 37 है, सम मैमल्स पोजेस ब्राउन फैट which is specialized for alpha rapid heat production, beta slower heat production, charlie rapid insulation और डेल्टा है rapid perspiration. अब पॉइंट यह है कि जो ब्राउन फैट डिफरेंट एनिमल्स में होती है उसका फंक्शन क्या होता है. सो हीट रेगुलेशन के रेफरेंस से हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े थे. उनमें एक पॉइंट था ब्लबर लेयर का, और ब्लबर जो है वो एक्ट करती है एज ए इंसुलेशन लेयर, लेकिन जो ब्लबर है वो ब्राउन फैट नहीं है. ब्राउन फैट वो है जहां पर क्या होगा? रिच ब्लड कैपिलरीज होंगी और उसको स्टोर किया जाता है फॉर द रैपिड हीट प्रोडक्शन. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा रैपिड हीट प्रोडक्शन. क्वेश्चन 38 है, द क्रोमोसोम्स दैट एक्वायर्स द शेप ऑफ इंग्लिश लेटर V इन एनाफेज ऑफ meiosis इज कॉल्ड अल्फा टेलोसेंट्रिक, बीटा एक्रोसेंट्रिक, चार्ली सब मेटासेंट्रिक और डेल्टा है मेटासेंट्रिक. अब जो क्रोमोसोम के रेफरेंस से डिफरेंट जो टाइप्स हमने पढ़ी थी वो ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? विद इन द क्रोमोसोम जो उनका सेंट्रोमियर है वो टिप पे एग्जिस्ट करेगा, जिससे इनकी शेप जो होगी वो आई होगी. देन सेकंड कैटेगरी थी जिसमें क्या होगा? सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम टिप होगा, जिससे इसकी शेप बनेगी जे शेप. और फिर थर्ड कैटेगरी थी, इसमें क्या होगा? जो सेंट्रोमियर है वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, जिसकी इसकी शेप बनेगी एल शेप. और जो लास्ट फॉर्म थी इसमें क्या होगा? जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर में एग्जिस्ट करेगा और इसकी शेप जो बनेगी वो क्या होगी? वो वी शेप होगी. और ये तमाम जो शेप्स कब बनती है? ड्यूरिंग द एनाफेज. जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो मेटासेंट्रिक है. सो राइट वन इज द डेल्टा. क्वेश्चन 39 है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंटर्स द पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एट स्टेप नंबर अल्फा 6, बीटा 7, चार्ली 8 और डेल्टा 9. ग्लाइकोलाइसिस को हम टू फेज में डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड एज द प्रिपरेटरी फेज, सेकंड इज द ऑक्सीडेटिव फेज. और फर्दर उनकी स्टेप की डिफरेंट नंबरिंग है. और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रही है
वो स्टेप नंबर 6 पर है, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन 40 है द ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दैट परफॉर्म इन एब्जॉर्प्टिव एज वेल एज प्रोटेक्टिव कैपेसिटी इज दैट ऑफ अल्फा क्लोरोफिल्स, बीटा कैरोटिनॉइड्स, शार्ली, ज़ेंथोफिल एंड डेल्टा कैरोटीन्स। अब प्लांट्स के टू मेन पिगमेंट हैं, वन इज द क्लोरोफिल, सेकंड इज द कैरोटिनॉइड्स। क्लोरोफिल की डिफरेंट टाइप्स ए बी सी हमने पढ़ी, एंड जो कैरोटिनॉइड्स हैं वो सेसेरी पिगमेंट्स हैं, और कैरोटिनॉइड्स के जो फंक्शन हमने पढ़े वो टू डिफरेंट टाइप के थे। वन इज के वो एब्जॉर्ब करेंगे डिफरेंट वेवलेंथ को, और सेकंड उनका बिहेवियर प्रोटेक्शन में है। और यहाँ यही एस्पेक्ट पूछा हुआ है कि एब्जॉर्प्टिव भी है और प्रोटेक्टिव कैपेसिटी भी है, सो राइट ऑप्शन इज द बीटा कैरोटिनॉइड्स। और जो फर्दर कैरोटिनॉइड्स उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीन्स, ये टाइप्स हैं किसी इसकी कैरोटिनॉइड्स की। क्वेश्चन 41 है हाउ मेनी एटीपीज आर कंज्यूम इन फिक्सेशन, रिडक्शन and regeneration phase of Calvin cycle respectively, alpha 0, 3, 6, beta 3, 9, 6, Charlie 0, 3, 9 और डेल्टा है 0, 6 and 3। सो कैल्विन साइकिल की जो फर्स्ट फेज है जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, उसमें कोई एटीपी इस्तेमाल नहीं होता, दैट्स मीन वहां 0 है। देन उसके बाद है रिडक्शन, रिडक्शन में टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, फर्स्ट उसमें एटीपी यूज हो रहे हैं, सेकंड उसमें NADPH यूज हो रहा है, और कितने एटीपी इस्तेमाल हो रहे हैं, 6 एटीपी उसमें यूज हो रहे हैं, दैट्स मीन 0 and 6। और जो लास्ट फेज है जिसे हम कहते हैं रिसाइकलिंग फेज, उसमें क्या होता है 3 एटीपीज मजीद इस्तेमाल होते हैं, सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा 0, 6 and 3। क्वेश्चन 42 है इन करप्ट साइकिल सक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्लैंक टू गिव राइज टू फ्यूमेरेट, अल्फा NAD, बीटा FAD, शार्ली NADP और डेल्टा साइटोक्रोम। सो विद इन द करप्ट साइकिल जो सक्सिनेट ऑक्सीडाइज हो रहा है विद इन फ्यूमेरेट, इसमें क्या होता है FAD रिड्यूस होता है FADH2 में, सो राइट ऑप्शन इज द बीटा FAD। क्वेश्चन 43 है अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लाइंग वेंट्रल टू एसोफेगस इज अल्फा फेरेंक्स, बीटा लेरेंक्स, शार्ली फूड पाइप एंड डेल्टा विंड पाइप। सो दिस वन इज स्ट्रक्चर ऑफ द ओरल कैविटी, उसमें फेरेंक्स एंड देन एसोफेगस एंड ट्रेकिया। अब इस होल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये बॉडी के किस एंड पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर हमारा वर्टिबल कॉलम है और ये हमारा ट्रेकिया है। इस एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ये एंड है हमारा डोर्सल है, यानी फ्रंट साइड क्या है वेंट्रल और बैक साइड क्या है डोर्सल। सो स्पाइनल कॉर्ड किस साइड पे, डोर्सल साइड पे, और स्पाइनल कॉर्ड का जो वेंट्रल साइड है वहां पर क्या है, वहां पर एसोफेगस है, और उसकी फर्दर जो वेंट्रल है वहां पर क्या है, वहां पे ट्रेकिया, यहाँ पर क्या है विंड पाइप एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लाइंग वेंट्रल टू एसोफेगस, तो राइट ऑप्शन क्या होगी डेल्टा विंड पाइप, बिकॉज ट्रेकिया ही कहलाता है वो क्या है, वो विंड पाइप है और वो एसोफेगस से वेंट्रल साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर क्वेश्चन आपको ये आ जाए कि जो ट्रेकिया है यानी विंड पाइप है उसकी डोर्सल साइड पे क्या, तो आप कहेंगे वो क्या है, वो एसोफेगस है। क्वेश्चन 44 है विद इन द रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज सराउंडिंग एल्वेलाई ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अल्फा एक्सट्रीमली थिन लेयर्स, बीटा अबंडेंट क्वांटिटी, शार्ली एक्सट्रीमली थिक लेयर्स और डेल्टा है पैरेलल लेयर्स। अब पॉइंट यह है कि विद इन द रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो सराउंड कर रहे हैं एल्वेलाई को, तो ब्लड किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो अल्फा है एक्सट्रीमली थिन लेयर्स, सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज जो एल्वेलाई अगर हम उसको देखें तो वो बहुत ही क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और उनकी जो थिकनेस है वो 1 सेल होती है, और ये पार्ट है किस चीज के, एयर सैक के, और उनके अराउंड नेटवर्क ऑफ क्या है ब्लड कैपिलरी है, और उनमें जो एरिया होता है वो बहुत क्या होता है, कम होता है, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। वेल बीटा अबंडेंट सप्लाई, तो हमने ये बात पढ़ी है कि विद इन द ब्लड कैपिलरी ब्लड की अमाउंट अबंडेंट नहीं हो सकती, बिकॉज ब्लड यहां पर अगर हम देखें तो आरबीसीज इस तरह सिंगल लाइन में मूव कर रहे हैं, तो अमाउंट क्या होगी वहां पे अबंडेंट नहीं होगी, अमाउंट कम होगी। चार्ली है एक्सट्रीमली थिक लेयर, तो थिक लेयर ऑब्वियसली नहीं होती बिकॉज गैस एक्सचेंज होना है, ट्रांसपोर्ट के लिए अगर थिक लेयर होगी तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल पॉसिबल नहीं होगा। डेल्टा है पैरेलल लेयर, तो पैरेलल भी नहीं होते, इसलिए डेल्टा भी राइट ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन 45 है कार्टिलेज रिंग्स आर प्रोग्रेसिवली रिप्लेस्ड बाय इरेगुलर प्लेस्ड कार्टिलेज प्लेट्स इन अल्फा ट्रेकिया, बीटा ब्रोंकियोल्स, शार्ली ब्रोंकाई और डेल्टा लेरिंक्स। अब हमने ये पॉइंट पढ़ा है कि विद इन ट्रेकिया यहां पर क्या होता है, सी शेप कार्टिलेज रिंग एग्जिस्ट करते हैं, और जब ये ट्रेकिया एंटर होगा चेस्ट कैविटी में और फर्दर डिवाइड होगा राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में, उस वक्त इसमें क्या होगा, इरेगुलर कार्टिलेज प्लेट्स आ जाएंगी, सो राइट ऑप्शन इज द शार्ली ब्रोंकाई। और फिर ब्रोंकाई एंटर होंगे लंग्स में और ये फर्दर डिवाइड होंगे स्मॉल एंड स्मॉल में
और इतने स्मॉलर हो जाएंगे कि इनका जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर या उससे लेस हो जाएगा। तब क्या होगा, उसमें कार्टिलेज बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाएगा और ब्रोंक्यूल्स बनेंगे जिनमें सिर्फ क्या होंगे, स्मूथ मसल्स एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन 46 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ज़ीरोफाइट्स? अल्फा ब्रासिका, बीटा रोज, शार्ली मैंगो और डेल्टा कैक्टस। सो ज़ीरोफाइट्स की जो एग्जांपल है वो बेसिकली डेल्टा कैक्टस है, वाइल जो ब्रासिका है, रोज है और मैंगो है, ये बेसिकली क्या है, मीजोफाइट्स है। क्वेश्चन 47 है, सीव ट्यूब गेट्स एनर्जी and proteins from alpha companion cells, beta leaf mesophyll, Charlie cortex of stem और delta है cortex of root। और पॉइंट यह है कि सीव ट्यूब जो एनर्जी गेन करते हैं और प्रोटीन्स ऑब्टेन करते हैं वो किस सेल से करते हैं? सो सीव ट्यूब एलिमेंट बेसिकली क्या है कि विद इन द फ्लोएम टिश्यूज लॉन्ग ट्यूबुलर सेल्स हैं जिनके एंड पर सीव प्लेट एग्जिस्ट कर रही है और बेसिकली ये क्या है, ये डेड सेल है, इनके इनसाइड डिफरेंट ऑर्गेनेल्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब इनको जब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और डिफरेंट प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होंगी इनके फंक्शन के लिए, तो वो कहां से ऑब्टेन करेंगे? इनके साथ एक सेल होता है जिसे हम कंपेनियन सेल कहते हैं, और ये कंपेनियन सेल जो बेसिकली क्या होता है, लिविंग सेल होता है। सो ये डिफरेंट एनर्जी और प्रोटीन्स को कंपेनियन सेल से गेन करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा कंपेनियन सेल्स। क्वेश्चन 48 है, अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन प्लांट्स, the areas of active metabolism will be considered as alpha source, beta sinks, Charlie food storage sites और delta है waste storage sites। अब प्लांट में जो ट्रांसलोकेशन है, दैट्स मीन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो 2 पॉइंट्स के दरमियान होगी, सोर्स एंड सिंक। अब सोर्स एंड सिंक कौन सा होगा? सोर्स वो पॉइंट है जहां पर क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, या फिर जहां पे फूड क्या है, स्टोर है। और सिंक 2 डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, एक वो पॉइंट है जहां पर बहुत ज्यादा क्या है, मेटाबॉलिज्म है, और सेकंड वो पॉइंट है जहां पे फूड ने स्टोर होना है। और यहां पॉइंट पूछा हुआ है रिगार्डिंग द मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, सिंक होगा, वो सोर्स नहीं हो सकता। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा सिंक्स। क्वेश्चन 49 है, ग्लूटेशन इज मोर नोटेबल व्हेन अल्फा एक्सुडेशन इज सप्रेस्ड, बीटा है ट्रांसपिरेशन इज सप्रेस्ड, चार्ली है ट्रांसपिरेशन इज इंक्रीज और डेल्टा है स्टोमेटा आर ओपन। एंड वी नो दैट जो ग्लूटेशन और एक्सुडेशन है ये किस वक्त होती है? नॉर्मली है क्या कि बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर जो वाटर मूव करता है टुवर्ड्स द एरियल पार्ट। सो अगर एरियल पार्ट में लीफ में जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाए और यहां से ट्रांसपिरेशन डिक्रीज कर जाए, तो फिर क्या होगा, जो वाटर है बिकॉज ऑफ द प्रेशर क्या होगा, यहां पे ड्रॉपलेट की फॉर्म में बाहर आएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज द ग्लूटेशन। और ये कब है, जब क्या होगी, ट्रांसपिरेशन इज सप्रेस्ड। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। और क्यों? बिकॉज स्टोमेटा क्या हो गए, क्लोज हो गए। क्वेश्चन 50 है, लेक्टिल आर टू लिम्फेटिक सिस्टम एज ब्लैंक आर टू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अल्फा है ब्लड वेसल्स, बीटा कैपिलरीज, चार्ली आर्टरीज एंड डेल्टा वेन्स। अब पॉइंट यह है कि लेक्टिल आर टू लिम्फेटिक सिस्टम। एंड व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? ये ब्लाइंडी एंड वेसल्स का पूरा एक नेटवर्क है जो फ्लूइड जो ब्लड से निकलता है उसको दोबारा ब्लड में ऐड करता है। इसमें डिफरेंट वेसल्स हैं, लार्ज एंड स्मॉल, और जो लेक्टिल है वो स्मॉल ब्लड वेसल है और इसे कैपिलरी कहा जाता है। दैट्स मीन हम कह सकते हैं कैपिलरी टू लिम्फेटिक सिस्टम एज ब्लैंक टू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। दैट्स मीन आपने बताना है कि विद इन द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो स्मॉल वेसल्स है वो कौन सी हैं? सो राइट ऑप्शन इज द बीटा, कैपिलरीज टू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। क्वेश्चन 51 है, red blood cells are formed principally in red bone marrow of following bones except alpha, sternum, beta, ribs, Charlie, vertebrae और delta है femur। so जो blood formation है वो within bone marrow है, और bone marrow में वो bones जो small in size हैं। so right option is the delta because ये एक large bone है। so sternum, ribs and vertebrae यहाँ पे blood बनेगा, लेकिन जो femur bone है वहां blood नहीं बन रहा। Question 52 है, the change in diameter of capillaries is brought about by a change in blank constituting the walls, alpha shape of cells, beta size of cells, Charlie type of cells और delta number of cells। अब different blood vessels में 3 different category हैं, arteries, capillaries and vein। इन 3 blood vessels में जो arteries और vein हैं यहाँ मसल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो capillaries हैं उनमें मसल एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद capillaries का डायमीटर चेंज किया जाता है और विद हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल्स हैं, और ये जो चेंज है ये वहां की सेल शेप में चेंज की वजह से है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा शेप ऑफ सेल्स। क्वेश्चन 53 है,
Hell zone of sarcomere is bisected by alpha Zwischen line, beta median line, Charlie H zone और delta है I zone. So Hill zone of sarcomere ये बेसिकली कौन सा पार्ट है? अगर हम रिकॉल करें सार्कोमियर को, तो सार्कोमियर जब कैसे बनता है, अगर हम देखें स्ट्रक्चर को, तो सार्कोमियर में डिफरेंट एंड्स हैं. हमने कहा था जो मायोफिब्रिल है उसमें लाइटर एरिया जो है उसको डिवाइड करेंगे विद हेल्प ऑफ लाइन और वो कहलाएगा Z line and area is called as it's a sarcomere. और sarcomere का जो सेंटर वाला रीजन है ये रीजन कहलाता है H zone and this H zone is bisected by a line that is called as the M line. So right option is the beta median line. Question 54 के लिए हम मूव करते हैं towards the next part of the board. Question 54. Antibodies are synthesized by vertebrates in response to alpha immunoglobulins, beta mutagens, Charlie immunogens और delta zymogens. अब पॉइंट यह है कि antibodies are synthesized by vertebrates in response to, यानी किसके रिस्पॉन्स में vertebrates antibodies बनाएंगे? अल्फा ऑप्शन है immunoglobulins. So immunoglobulins itself antibodies को ही कहते हैं. बीटा है mutagens. So जो mutagens है they cause mutation, उनके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज नहीं बनती. चार्ली है इम्यूनोजेंस. एंटीजन को बेसिकली इम्यूनोजेंस कहा जाता है और एंटीजेंस वो कंपोनेंट हैं जिनके रिस्पॉन्स में क्या होता है, जो वर्टिब्रेट्स का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है. सो राइट ऑप्शन इज चार्ली इम्यूनोजेंस. वाइल जो डेल्टा ज़ाइमोजेंस हैं हम कहते हैं वो एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हुए हैं, दे आर कॉल्ड एज द ज़ाइमोजेन. क्वेश्चन 55 है एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अल्फा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, बीटा है 4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, चार्ली है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स और डेल्टा है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स. एंड वी नो दैट जो एंटीबॉडी है इसमें 2 हैवी चेन है और 2 क्या है, लाइट चेन है. और ये तमाम की तमाम जो चेन्स हैं ये बेसिकली क्या है, दे आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. क्वेश्चन 56 है द मेथड ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन इज यूज्ड टू कम्बैट फॉलोइंग इन्फेक्शन एक्सेप्ट अल्फा टेटनस, बीटा इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस, चार्ली है मीजल्स और डेल्टा रेबिस. अब पॉइंट ये है कि द मेथड ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन, सो हमारे पास 2 डिफरेंट मेथड थे, एक्टिव एंड पैसिव. जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसमें क्या होता है कि एंटीजन या तो नेचुरली एंटर होगी या हम इन फॉर्म ऑफ वैक्सीन ऐड करेंगे. सो इन केस ऑफ टेटनस, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस एंड रेबिस, इस केस में हम करते हैं एंटीबॉडीज को बॉडी में ऐड करते हैं, एंटीजन को ऐड नहीं करते. सो ये है पैसिव इम्यूनिटी. और जो मीजल्स है इस केस में हम वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीन यूज करते हैं और वैक्सीन बेसिकली एंटीजन है और ये एक्टिव इम्यूनिटी है. और यहां पूछा हुआ है एक्सेप्ट, यानी आपने बताना है जो पैसिव इम्यूनाइजेशन से कंट्रोल नहीं हो रही. सो अल्फा, बीटा और डेल्टा इनके अगेंस्ट हम करते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन, और जो चार्ली है मीजल्स इसके अगेंस्ट हम करते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन. सो राइट ऑप्शन बनेगी चार्ली मीजल्स. क्वेश्चन 57 है फॉलोइंग आर द मोस्ट ससेप्टेबल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म that may be affected by fluctuation in external environment except अल्फा है वाटर, बीटा सॉल्यूट्स, चार्ली टेम्परेचर और डेल्टा है नाइट्रोजनस वेस्ट. अब पॉइंट ये है कि वो कौन सा कंपोनेंट है इंटरनल एनवायरनमेंट का जो मोस्ट ससेप्टेबल नहीं है. हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि जो एक ऑर्गेनिज्म की आउटर एनवायरनमेंट है वो वाइड रेंज में चेंज हो रही है, और जब चेंज आएगा आउटर एनवायरनमेंट में, इनसाइड एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स बहुत जल्दी और मेजरली अफेक्ट हो रहे हैं वो कौन से हैं, उनमें से एक टेम्परेचर है हीट चेंज की वजह से, सेकंड सोल्यूट क्वांटिटी है और थर्ड वन है सॉल्वेंट. सो दैट्स मीन एक्सेप्ट से यहां पे जो आंसर बनेगा वो डेल्टा है और वो है नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि ये जो वेस्ट है ये इनसाइड मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से बनेगा, आउटसाइड से ये एंटर नहीं हो रहा. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. क्वेश्चन 58 है circulation of blood through Bowman's capsule is carried out by alpha glomerulus, beta afferent arteriole, Charlie afferent arteriole और डेल्टा है peritubular capillaries. अब पॉइंट यह है कि जो glomerulus है, and what is glomerulus? So जो फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, इसमें एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है जिसे हम कहते हैं वो क्या है, बेसिकली वो glomerulus है, और दिस इज द Bowman's capsule. और पॉइंट यही है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू Bowman's capsule, तो वो कहां से होगी, विद हेल्प ऑफ द अल्फा ग्लोमेरुलस है. वाइल जो बीटा है इफरेंट आर्ट्रियोल, ये वो ब्लड वेसल है जो ब्लड को अवे फ्रॉम
ग्लोमेरुलस लेके जाएगी। और चार्ली एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये वो ब्लड वेसल है, वो आर्ट्रियोल है जो ब्लड को टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस लेके जा रही है। वाइल जो डेल्टा है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ये इफरेंट आर्ट्रियोल से डेवलप होगी जो डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करेगी। क्वेश्चन 59 है, blubber is a fat which is used for alpha insulation, beta metabolism, charlie water conservation और delta है protection against abrasion। अब पॉइंट ये है कि blubber is a fat which is used for, अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो ब्राउन फैट है वो हीट प्रोडक्शन के लिए है और जो ब्लबर है वो बेसिकली इंसुलेशन के लिए है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा इंसुलेशन। क्वेश्चन 60 है, रिलीज ऑफ ADH इंडिकेट्स द अल्फा डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी, बीटा एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी, चार्ली है हाइपोटोनिक कंडीशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स और डेल्टा है मोर सप्लाई ऑफ द वाटर इन द बॉडी। अब पॉइंट ये है कि ADH अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये प्रोडक्शन किस चीज को इंडिकेट कर रही है, और आपको पता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ADH। जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ये एक्ट करेगा ऑन द कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल और वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाएगा। अब जब वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी में वाटर अमाउंट कम है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है तो वाटर को कंजर्व करना है। सो राइट ऑप्शन बनेगी अल्फा डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी। बीटा है एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी, अगर बॉडी में वाटर एक्सेस फॉर्म में है तो ADH प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा क्योंकि वाटर एक्सेस है, उसको बॉडी में इनटेक फर्दर नहीं करवाना, रीअब्सॉर्ब नहीं करवाना, उसको बॉडी से रिलीज करवाना है, इसलिए ADH की प्रोडक्शन डिक्रीज करेगी। चार्ली है हाइपरटोनिक कंडीशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड, अगर बॉडी फ्लूइड हाइपरटोनिक है तब भी ADH प्रोड्यूस नहीं होगा। डेल्टा है मोर सप्लाई ऑफ द वाटर टू द बॉडी, अगर सप्लाई ऑफ वाटर ज्यादा है तब भी ADH प्रोड्यूस नहीं होगा, बिकॉज ADH का जो मेन फंक्शन है वो वाटर को कंजर्व करवाना है और वाटर को कंजर्व तभी करवाया जाएगा जब वो बॉडी में क्या होगा, डेफिशिएंट होगा। क्वेश्चन 61 है, द सार्कोलीमा ऑफ मसल फाइबर पेनिट्रेट डीप इनटू द सेल टू फॉर्म अ होलो elongated tubules called alpha vertical tubules, beta sarcotubules, charlie SR tubules और delta है transverse tubules। so within the muscle cell, जो muscle fiber है इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो डीपली इनसाइड इन्वेजिनेट होती है और उससे कुछ ट्यूब्यूल्स बनती हैं, सो दे आर कॉल्ड एज दे आर द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, और तमाम की तमाम ट्यूब्यूल्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं वो क्या है, टी ट्यूबुलर सिस्टम है। क्वेश्चन 62 है, सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन इज मेंटेन बाय द अल्फा एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, बीटा है एन एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, चार्ली है एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ATP और डेल्टा है एन एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ATP। अब पॉइंट ये है कि मसल को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कैसे मेंटेन की जाती है। सो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वी नो दैट वो ATP मॉलिक्यूल है, लेकिन ATP जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, थ्रू रेस्पिरेशन, और जो रेस्पिरेशन है उसकी टू डिफरेंट टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्लस एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और दोनों में डिफरेंस क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन होगी, वाइल जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन को यूज नहीं कर रही। अब नॉर्मली जो ATP मॉलिक्यूल प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्वेश्चन 63 है, ऑल मसल फाइबर्स इनर्वेटेड बाय अ सिंगल मोटर न्यूरॉन मेक अ अल्फा नर्वस यूनिट, बीटा मोटर यूनिट, चार्ली मसल बंडल और डेल्टा है कंट्रैक्शन यूनिट। सो विद इन द मसल क्या होते हैं, मसल बंडल एग्जिस्ट करते हैं, और मसल बंडल में क्या है, मैनी मसल फाइबर है, एंड मसल फाइबर को हम मसल सेल कहते हैं। सो विद इन द मसल एक मसल बंडल के लिए एक मोटर न्यूरॉन है एंड दिस इज कॉल्ड एज वन मोटर यूनिट, सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन 64 है, वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन्स अल्फा एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, बीटा एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, चार्ली है सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स और डेल्टा है सेल बॉडीज ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। अब पॉइंट ये है कि जो वेंट्रल रूट है, अगर हम देखें स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को, दिस वन इज स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर, क्रॉस सेक्शन है, इसमें इसका आउटर रीजन है, इसको हम व्हाइट मैटर कहते हैं, और व्हाइट मैटर में सिर्फ क्या होगा, माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर होंगे, एंड दिस वन इज द इनर रीजन, हम कहते हैं ये ग्रे मैटर है, और ग्रे मैटर में क्या होगा, न्यूरॉन सेल के तमाम पार्ट, दैट्स मीन एक्सोन, डेंड्राइट और सेल बॉडी एग्जिस्ट करेगी, और फिर इससे क्या बन रही है, नर्व बन रही है,
इसमें एक पाथवे यहां पर आ रहा है जो कि टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड है, टुवर्ड्स सीएनएस है, हम कहते हैं ये एफरेंट पाथवे है। एंड वी नो दैट जो नर्वस सिस्टम में एफरेंट पाथवे है ये टुवर्ड्स द नर्वस सिस्टम वो कहलाता है और वो कंसिस्ट करता है सेंसरी न्यूरॉन में। सो सेंसरी न्यूरॉन का ये जो पार्ट है ये उनके सेल बॉडी है और चूंकि यहां पर मैनी सेंसरी न्यूरॉन होगी और वो सेल बॉडी मिलकर क्या बनाएगी, वो गैंग्लिया बनाएगी। इसे हम कहते हैं ये क्या है, ये डोर्सल रूट गैंग्लिया है। और ये फिर क्या कहलाएगा, डोर्सल रूट जो एरिया है यहां पर न्यूरॉन फाइबर है और ये मैसेज कर रहा है अवे फ्रॉम सेल बॉडी, तो ये क्या होगा, एक्सोन होगा। लेकिन एक्सोन ऑफ क्या है, एक्सोन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। और ये रूट कौन सा है, डोर्सल रूट। और जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो किसका है, वेंट्रल का। अब देखते हैं वेंट्रल को, तो वेंट्रल में जो मैसेज कैरी हो रहा है फ्रॉम सीएनएस हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से हो रहा है और यहां पर इसका डेंड्राइट है और ये है सेल बॉडी। सो यहां से जो मैसेज लेकर जाएगा अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ये पार्ट जो कि बना रहा है वेंट्रल रूट को, ये क्या होगा, ये कंसिस्ट करेगा एक्सोन पे। और एक्सोन ऑफ कौन सा होगा, एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन होगा। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा, एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। क्वेश्चन 65 है, पिक अप द चॉइस डिपिक्टिंग साइड ऑफ प्रोडक्शन, रिलीज एंड एक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन रिस्पेक्टिवली। अल्फा ऑप्शन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। बीटा है हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। चार्ली है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, कोलेक्टिंग टिब्यूल। और डेल्टा है हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड कोलेक्टिंग टिब्यूल। अब पॉइंट यह है कि आपने बताना है प्रोडक्शन, रिलीज एंड एक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन। अब वी नो दैट कि जो एडीएच हार्मोन है ये प्रोड्यूस होता है विद इन हाइपोथैलेमस और कहां स्टोर होगा, विद इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से रिलीज होगा और कहां पे जाके एक्शन करेगा, ऑन द कोलेक्टिंग टिब्यूल। और इसका फंक्शन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर है। अब क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक पॉइंट है एक्शन, दैट्स मीन कहां पे एक्ट करेगा, फंक्शन नहीं पूछा, पॉइंट ऑफ एक्शन है, तो बेसिकली वो है कोलेक्टिंग टिब्यूल। और इसकी वजह से जो आंसर बनेगा वो है डेल्टा, हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, कोलेक्टिंग टिब्यूल। और अगर होता फंक्शन का तो फिर हम कहते हैं बीटा है हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ और क्या फंक्शन परफॉर्म किया, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। क्वेश्चन 66 है, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल is virtually permeable to alpha sodium ions, beta potassium ions, Charlie chloride ions and delta calcium ions. अब we know that कि जो सेल मेम्ब्रेन है नर्व सेल की, इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स हैं और रेस्ट कंडीशन में ये इम्परमिएबल है टुवर्ड्स द ऑल आयंस एक्सेप्ट द पोटाशियम आयंस, बिकॉज इसमें पोटाशियम पोर्स होते हैं और पोटाशियम आयन जो है वो आउटसाइड मूव करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा पोटाशियम आयंस। क्वेश्चन 67 है, स्पर्मेटिड्स डिफर फ्रॉम स्पर्म्स विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग थिंग्स एक्सेप्ट अल्फा शेप, बीटा मोटिलिटी, चार्ली अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और डेल्टा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो जो बनेंगे सेल मियोसिस में, मियोसिस 2 के बाद, वो बेसिकली है स्पर्मेटिड्स और इनमें फिर चेंज आएगा और वो चेंज मॉर्फोजेनेटिक चेंज है और फिर ये कन्वर्ट होंगे किसमें, विद इन द स्पर्म। अब इन दोनों में अगर आप देखें डिफरेंस, तो किस चीज का डिफरेंस नहीं है। जो बना है सेल स्पर्मेटिड, इसमें कितने क्रोमोसोम है, 23, और विद इन स्पर्म कितने हैं, उसमें भी 23 हैं। बट जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उन रेफरेंस से दोनों सेल डिफर कर रहे हैं, यानी शेप के रेफरेंस से, मोटिलिटी के रेफरेंस से एंड अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म के रेफरेंस से इनमें डिफरेंस है, लेकिन जो डिफरेंस नहीं है वो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम का। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 68 है, ओवरी प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्फा एलएच, बीटा आईसीएसएच, चार्ली एफएसएच और डेल्टा एलटीएच। अब पॉइंट ये है कि ओवरी जो है प्रोड्यूस कर रही है एस्ट्रोजन हार्मोन को, ये किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से है। सो स्टार्ट ऑफ मेस्टोसाइकिल में जो एफएसएच हार्मोन है, जिसे हम कहते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है फोलिकल सेल को सो दैट वो स्टार्ट करें एग प्रोडक्शन को, और मीनवाइल यही सेल प्रोड्यूस करते हैं किस चीज को, एस्ट्रोजन हार्मोन को। सो राइट ऑप्शन बनेगी चार्ली। वाइल जो अल्फा है एलएच, हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इस हार्मोन के दो फंक्शन है, एक तो ये ओव्यूलेशन करवाएगा और सेकेंडली ये रप्चर फॉलिकल को कन्वर्ट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम में। बीटा है आईसीएसएच, दैट्स मीन इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है मेल बॉडी में इंटरस्टिशियल सेल को जो प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वाइल डेल्टा है एलटीएच, ये प्रोलैक्टिन है और ये लैक्टेशन प्रोसेस करवाएगा। क्वेश्चन 69 है, प्रोजेस्टेरोन इज यूज्ड इन बर्थ कंट्रोल पिल्स ड्यू टू इट्स रोल इन अल्फा सप्रेशन ऑफ ओव्यूलेशन, बीटा इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन, चार्ली इनहिबिशन ऑफ कंसेप्शन और डेल्टा है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी।
अब जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं उसमें हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और ये क्यों वहां पे यूज किया जा रहा है? बिकॉज इस हार्मोन का फंक्शन ये है कि ये हार्मोन सप्रेस कर रहा है ओव्यूलेशन को। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। बट अगर ओव्यूलेशन हो गई है तो आफ्टर ओव्यूलेशन ये बेसिकली मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। बिफोर ओव्यूलेशन ये सप्रेस करेगा, आफ्टर ओव्यूलेशन ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। क्वेश्चन 70 है 4 डिफरेंट फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ द सेम ट्रेट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अल्फा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बीटा मल्टीपल अलीज, चार्ली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और डेल्टा है ओवर डोमिनेंस। अब पॉइंट है कि 4 डिफरेंट फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ द सेम ट्रेट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अल्फा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस 3 डिफरेंट फेनोटाइप होती हैं, 4 नहीं होती, दैट्स मीन अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है। बीटा है मल्टीपल अलील्स। सो इन केस ऑफ मल्टीपल अलील क्या होता है, हमने पढ़ा अभी ब्लड ग्रुप में कि आई जीन है, इसकी डिफरेंट फॉर्म होगी आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई, और इनमें 4 डिफरेंट फेनोटाइप है। ब्लड ग्रुप ए होगा, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप आई, यानी ओ एग्जिस्ट करेगा। सो 4 डिफरेंट क्या हो गई फेनोटाइप हो गई एक ही ट्रेट की, और वो ब्लड टाइप है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा मल्टीपल अलील्स। वाइल चार्ली है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो इन केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो फेनोटाइप है वो 4 नहीं बल्कि इससे क्या होती है ज्यादा होती है, बिकॉज दे आर कंटिन्यूअस वेरिंग ट्रेट। और डेल्टा है ओवर डोमिनेंस। सो इन केस ऑफ ओवर डोमिनेंस जो फेनोटाइप है वो 2 ही एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन जो हेटेरोजेनस है उसकी फेनोटाइप जो एज कंपेयर्ड टू होमोजाइगस वो इनहेंस कर जाएगी, यानी कलर रेड ही होगा लेकिन उसकी ब्राइटनेस सिर्फ क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन 71 है इन F2 ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस मेंडल गॉट रिंकल येलो सीड्स विद अल्फा सेम जीनोटाइप, बीटा 2 जीनोटाइप्स, चार्ली 4 जीनोटाइप्स और डेल्टा है 3 जीनोटाइप्स। अब पॉइंट ये है कि F2 डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने रिंकल येलो सीड्स कितनी जीनोटाइप से ऑब्टेन किए थे? सो 2 डिफरेंट हो गए, वन इज होमोजाइगस, सेकंड इज हेट्रोजाइगस, यानी होमोजाइगस येलो एंड हेट्रोजाइगस येलो। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा 2 जीनोटाइप्स। क्वेश्चन 72 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट? अल्फा ट्राइटेनोपिया, बीटा प्रोटेनोपिया, चार्ली हीमोफिलिया सी और डेल्टा पैटर्न बॉल्डनेस। आपने बताना है इन ऑप्शन में से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि एक्स लिंक रिसेसिव है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा प्रोटेनोपिया, इट्स अ रेड ब्लाइंडनेस एंड वी नो दैट जो रेड ऑप्शन प्रोटीन है उसकी जीन एक्स क्रोमोसोम पर है और ये रिसेसिव है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। ट्राइटेनोपिया बेसिकली ब्लू है और ब्लू ऑप्शन प्रोटीन की जो जीन है वो ऑटोसोमल 7 पे एग्जिस्ट कर रही है। चार्ली हीमोफिलिया सी है, सो जो फैक्टर 11 है उसकी जीन भी ऑटोसोमल पे एग्जिस्ट करती है। डेल्टा है पैटर्न बॉन्डलेस। जो पैटर्न बॉन्डलेस है वो ना तो एक्स लिंक है ना ही वो वाई लिंक्ड है, क्योंकि वो क्या है ऑटोसोमल लिंक्ड है। क्वेश्चन नंबर 73 है अनलाइक PS101 PBR322 provides resistance against alpha tetracycline as well, beta ampicillin as well, Charlie ampicillin only और delta tetracycline only। अब जो कंपैरिजन है PS101 एंड PBR322 इनमें सिमिलरिटी क्या है कि बोथ रेजिस्ट टेट्रासाइक्लिन। सो इसके अलावा जो PBR322 है वो किसको और रेजिस्ट कर रहा है? तो वो बेसिकली रेजिस्ट कर रहा है एम्पिसिलिन को। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा एम्पिसिलिन एज वेल। क्वेश्चन 74 है बैक्टीरिया यूज ब्लैंक फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस, अल्फा वेक्टर्स, बीटा मॉलिक्यूलर कैरियर्स, चार्ली मॉलिक्यूलर सीजर्स और डेल्टा प्रोब्स। सो बैक्टीरिया प्रोटेक्ट करता है अपने आप को वायरसेस से विद हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंड दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। राइट ऑप्शन इज द चार्ली। वाइल जो वेक्टर्स हैं ये हम प्लाज्मिड को या वायरसेस को यूज करते हैं विद इन बायोटेक्नोलॉजी। बीटा है मॉलिक्यूलर कैरियर्स, तो यही वेक्टर यूज कहलाते हैं बेसिकली मॉलिक्यूलर कैरियर्स। और डेल्टा है प्रोब्स। सो प्रोब्स बेसिकली क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो फ्लोरेसेंट है और रेडियो एक्टिव है, जिसके हेल्प से हम लोकेट करेंगे अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को। क्वेश्चन 75 है द जेल यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज मेड अप ऑफ अल्फा प्रोटीन्स, बीटा लिपिड्स, चार्ली न्यूक्लिक एसिड्स और डेल्टा पॉलीसेकेराइड्स। सो विद इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो जेल हम यूज करते हैं वो एगरोस जेल है और एगरोस बेसिकली क्या है? पॉलीसेकेराइड। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा पॉलीसेकेराइड्स। क्वेश्चन 76 है पेशेंट्स ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑफन डाई ड्यू टू अल्फा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बीटा इम्यूनोडेफिशिएंसी, चार्ली रेस्पिरेटरी एलर्जीज और डेल्टा है फैटल हार्ट अटैक। सो वी नो दैट कि व्हाट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है? जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें जो म्यूकस सेल्स हैं
उसमें क्लोराइड आयन चलन नहीं होता, जिससे म्यूकस यहां पर क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। और बिकॉज ऑफ थिकनेस ऑफ द म्यूकस यहां पर डिफरेंट माइक्रोब्स ग्रो करेंगे और डिफरेंट क्या होंगे, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होंगे, और उससे क्या होगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। क्वेश्चन 77 है, इन हार्डे-विनबर्ग थ्योरम heterozygous individuals of populations are represented by alpha p square beta q square Charlie 2pq और delta pq square। so जो whole formula है वो क्या है, p square plus 2pq और plus q square। so p square represent the homozygous dominant, 2pq represent the heterozygous dominant and q square represent the homozygous recessive। और यहां क्वेश्चन पूछा हुआ रिगार्डिंग द हेट्रोजाइगस, तो राइट ऑप्शन बनेगी 2pq, राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन 78 है, हार्डे-विनबर्ग्स लॉ necessitates the alpha random mating, beta genetic drift, Charlie migration and delta mutation। अब हार्डे-विनबर्ग थ्योरम इस बात को डिस्क्राइब करता है कि विदिन पॉपुलेशन जो चेंज है, जो एवोल्यूशन है, वो उस वक्त तक नहीं होगी जब तक पॉपुलेशन में जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो अफेक्ट ना हो अदर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, माइग्रेशन है और म्यूटेशन, ये इसको अगर अफेक्ट करेंगी तो फिर जो है एवोल्यूशन होगी। लेकिन जो हार्डे-विनबर्ग लॉ है वो नेसेसिटेट किसे कर रहा है, वो रैंडम मेटिंग को कर रहा है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन 79 है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यू फेवर्स द ब्लैंक ऑफ ब्लड, अल्फा डीऑक्सीजनेशन, बीटा ऑक्सीजनेशन, चार्ली हाइपर ऑक्सीजनेशन और डेल्टा है डी कार्बोक्सिलेशन। और पॉइंट है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यूज। सो डिफरेंट फैक्टर्स हमने पढ़े थे, जो फैक्टर्स बेसिकली ऑक्सीजन को बाइंड करवाते हैं विद हीमोग्लोबिन, यानी ब्लड को ऑक्सीजनेट करवाते हैं, और कुछ फैक्टर ऐसे जो ब्लड को डीऑक्सीजनेट करवाते हैं। और उन फैक्टर में से एक फैक्टर है कि अगर ब्लड में जो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये इंक्रीज होगा तो इससे पार्शियल प्रेशर ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बढ़ेगा, और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो इससे ब्लड क्या होगा, डीऑक्सीजनेट होगा। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा, डीऑक्सीजनेशन। क्वेश्चन नंबर 80 है, इमीडिएटली आफ्टर मियोसिस ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ अल्फा सिंगल क्रोमेटिड, बीटा 2 क्रोमेटिड्स, चार्ली टेट्राड ऑफ क्रोमेटिड्स और डेल्टा है 2 सेंट्रोमियर्स। सो इमीडिएटली आफ्टर माइटोसिस, सो वी नो दैट कि जो ओवरऑल डिवीजन है उसमें माइटोसिस में स्टार्ट में क्रोमोसोम इस फॉर्म में होंगे, और जब एनाफेज में सेंट्रोमियर ब्रेक होगा तो क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ इस फॉर्म में मूव करेंगे, और फिर सेल में जो क्रोमोसोम आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे। इसका मतलब है कि इमीडिएटली आफ्टर द माइटोसिस जो क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड है वो क्या होगा, सिंगल इन वन होगा। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा, सिंगल क्रोमेटिड। सो विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन एंड होती है। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इनको याद रखेंगे अपने टेस्ट के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।